दोस्तों हम स्पर्श व्यंजन के बारे में जानेंगे। स्पर्श व्यंजन में क से लेकर मैं तक 25 वर्ण है। स्पर्श व्यंजन को वर्गीय व्यंजन के नाम से भी जानते हैं। वर्गीय व्यंजन इनको 5 वर्गों में बांटा गया है। क से मैं तक इनको 5 वर्गों में बांटा गया है। जैसे क, पहले वर्ण के आधार पर इनका नामकरण किया गया है कवर्ग, फिर चवर्ग, चवर्ग, टवर्ग, तवर्ग और पवर्ग। 5 वर्गों में बांटा गया है। पहले वर्ण के आधार पर नाम रखा गया है पवर्ग। कवर्ग, चवर्ग, टवर्ग और तवर्ग और पवर्ग 5 वर्गों में इनको बांटा गया है। कैसे मैं तक 25 वर्ण है। वर्ग में बांटने के अलावा इसमें अल्पप्राण और महाप्राण भी है। अल्पप्राण में प्रत्येक वर्ग का पहला वर्ण, पहला, तीसरा और पांचवा, पहला, तीसरा और पांचवा वर्ण अल्पप्राण होगा। प्रत्येक वर्ग का पहला, तीसरा, पांचवा वर्ण अल्पप्राण होगा। प्रत्येक वर्ग का दूसरा और चौथा वर्ण महाप्राण होगा। दूसरा और चौथा वर्ण महाप्राण होगा। पहला, प्रत्येक वर्ग का पहला वर्ण, तीसरा वर्ण और पांचवा वर्ण अल्पप्राण होगा। प्रत्येक वर्ग का दूसरा वर्ण और चौथा वर्ण महाप्राण होगा। पांचवा वर्ण, पांचवें वर्ण को हम पंचमाक्षर, पंचमाक्षर के नाम से जानते हैं। इन पांचों को हम पंचमाक्षर के नाम से जानते हैं। इसी में घोष और अघोष भी है। प्रत्येक वर्ग का पहला और दूसरा वर्ण, प्रत्येक वर्ग का पहला और दूसरा वर्ण अघोष होगा। पहला दूसरा वर्ण अघोष होगा। तीसरा, चौथा और पांचवा वर्ण सघोष होगा। इस प्रकार दोस्तों हमने इसमें स्पर्श व्यंजन में 5 वर्गों में विभाजित किया गया है। कवर्ग, चवर्ग, टवर्ग, तवर्ग और पवर्ग। प्रत्येक वर्ग के पहले वर्ण के आधार पर इनका नामकरण किया गया है। फिर इसी में अल्पप्राण और महाप्राण। प्रत्येक वर्ग का पहला, तीसरा, पांचवा वर्ण अल्पप्राण होगा और प्रत्येक वर्ग का दूसरा और चौथा वर्ण महाप्राण होगा। इसी में अघोष और सघोष भी जान लीजिएगा। पहला, दूसरा वर्ण अघोष होगा, तीसरा, चौथा, पांचवा वर्ण सघोष होगा। और 5वें अक्षर को, प्रत्येक वर्ग के 5वें अक्षर को पंचमाक्षर के नाम से जाना जाता है। इसको हम पंचमाक्षर कहते हैं। 5वें वर्ण को पंचमाक्षर कहते हैं। धन्यवाद दोस्तों।